बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मैं आप तमाम का मैथ्स फ्रेंड रईसुद्दीन काजी आपके अपने यूट्यूब चैनल काजी आर पर खैर मकदम करता हूँ। स्टूडेंट्स, मैं आप तमाम से मुखातिब हूँ एक नए टॉपिक के साथ। आपने देखा है कि NTS मैथ 2019 के हमने पेपर सॉल्यूशन की एक सक्सेसफुल सीरीज़ की है, जिसे स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। स्टूडेंट्स के ही कमेंट्स पर आज मैं आपको 2019 सेट पेपर स्कूलिस्टिक एबिलिटी टेस्ट इस पेपर के फ़िज़िक्स पार्ट के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। आप मेरे इस वीडियो को एंड तक देखें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। हमारे YouTube चैनल काजी आर पर जो फ़र्स्ट टाइम ज्वाइंट हुए हैं, ऐसे तमाम स्टूडेंट्स से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वो हमारे इस YouTube चैनल काजी आर को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, ताकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 2019 NTS सेट पेपर में पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था कि एक गेंद को ऊपर उछाला गया और वो एक मखसूस हाइट तक पहुंचकर 8 सेकंड में नीचे आ जाती है। तो आपको ये भी बताया गया कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसरा बवजह कशिश सकल की कीमत जो है वो 10 मीटर पर सेकंड है। आपको फाइंड करना है कि वो गेंद कितनी हाइट तक पहुंची है। दिस बॉल इज़ थ्रोन अपवर्ड, it reaches to a certain height and comes down the ground in 8 seconds. If the value of small g, that is acceleration due to gravity, is 10 meter per second, then you have to find the height at which the tennis ball gain or reaches and the velocity with which it comes down the ground. स्टूडेंट्स, देखिए क्या क्या दिया हुआ है, मैं आपको बता दूं। ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको काइनेमेटिकल इक्वेशंस तीनों मालूम होनी चाहिए। फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन है V इज इक्वल्स टू U प्लस AT, यहाँ पर हम A को रिप्लेस कर देते हैं G से। सेकंड इक्वेशन है S इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ GT स्क्वायर। एंड थर्ड इक्वेशन है कि V स्क्वायर इक्वल्स टू U स्क्वायर प्लस 2AS। यहाँ S डिस्प्लेसमेंट है, हॉरिजॉन्टल हो, जब हम ऊपर उछाल रहे हैं तो हाइट होगा। एंड G इज रिप्लेस बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। स्टूडेंट्स, ये तीन इक्वेशंस काइनेमेटिक इक्वेशन 9th क्लास में आपने पढ़ी है। ये क्वेश्चन 9th और 10th के आपकी नॉलेज पर डिपेंड करता है। 10th में आपने ग्रेविटेशन ये चैप्टर पढ़ा है, इस पर बेस ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। Tennis ball thrown upward, it reaches certain height, you have to find that height, and it takes the time to go upward and comes down, it takes 8 seconds। मीन्स ऊपर जाने के लिए जो टाइम लग रहा है उसको अगर हम T1 कहें, that is 4 सेकेंड, और जो नीचे आने के लिए लगेगा T2, that is 4 सेकेंड। स्टूडेंट्स देखिएगा, आपको G की वैल्यू स्मॉल g दिया है 10 मीटर पर सेकेंड। बट कीप इन माइंड देन व्हेन एन ऑब्जेक्ट गोज अपवर्ड, सो देयर इज अ रिटार्डेशन, मीन्स निगेटिव एक्सेलरेशन। जब भी कोई चीज़ ऊपर जाएगी तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को आप माइनस लेंगे। आप इस इक्वेशन में फर्स्ट की वैल्यू को पुट कर दें, S को रिप्लेस कर दें हाइट से, U T में आप वैल्यू डालें, U को V माइनस GT कर दें। पुट हियर फ्रॉम दिस इक्वेशन फर्स्ट पुट द वैल्यू ऑफ U, V माइनस GT into this T. This will be minus so H equals to VT minus GT square, and this one plus half
GT square. Minus GT square plus half GT square, so there will be the half GT square with minus sign. अब यहाँ देखिए स्टूडेंट्स कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है तो रिटार्डेशन होगा, आप जी को माइनस ले लें और फिर ये होगा कि जैसे जैसे ऊपर जाएगा फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो होगी, तो आप वैल्यू ज़ीरो डाल दें तब आपको कितनी हाइट तक जाएगा ये पता चल जाएगा। मीन्स ये इट बिकम्स ज़ीरो बिकॉज इनिशियल फाइनल वेलोसिटी इज ज़ीरो। फाइनल वेलोसिटी जैसे जैसे ऊपर जाएगा वेलोसिटी कम होगी, फाइनल जीरो हो जाएगी, इसलिए हमने यहाँ v की वैल्यू जीरो डाली। एंड दिस माइनस हाफ एंड g इज माइनस, दैट ऑब्जेक्ट इज गोइंग अपवर्ड, मीन्स रिटार्डेशन इज देयर, माइनस gt स्क्वायर। सो फार्मूला बिकम्स हाफ माइनस इंटू माइनस प्लस हाफ gt स्क्वायर। नाउ पुट द वैल्यू हियर एंड फाइंड द हाइट। आप इसमें वैल्यू डाल दें, हाफ g इज 10 एंड t इज ऊपर जाने के लिए लगा 4 सेकेंड, तो 4 का स्क्वायर कर दें, आप हाफ कर दें, 4 स्क्वायर 16 का हाफ 8 होगा, 8 इंटू 10 मीन्स हाइट मिलेगा आपको 80 मीटर। नाउ यूज दिस थर्ड कैनेमेटिकल इक्वेशन एंड फाइंड द फाइनल वेलोसिटी। अब फाइनल वेलोसिटी v निकालना है आपको, v स्क्वायर इनिशियल वेलोसिटी जो होगी जब ऊपर से नीचे आएगा तो ये जीरो लेंगे आप, प्लस 2 into g is again 10 and height is 80. So students यहाँ पर देखिए कि यह हो रहा है 8 2 जा 16 and डबल ज़ीरो, आप स्क्वायर रूट ले लें, सो आंसर विल गेट 40 मीटर पर सेकेंड। इस तरह से स्टूडेंट्स आपको पहला क्वेश्चन सॉल्व करना था। देखिए स्टूडेंट्स, फिज़िक्स का पार्ट थोड़ा सा स्टूडेंट्स को डिफ़िकल्ट लगता है, लेकिन आप देखेंगे कि कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी हैं जिसको आप जल्दी से सॉल्व करें और ऐसे क्वेश्चंस सॉल्व करने में अपना टाइम लगाएं। Students, now we switch over to the question number 2. 200 gram steam at 100 degree centigrade is introduced on 100 gram ice at 0 degree centigrade. Find the temperature of the mixture. उर्दू में मैं आपको सवाल रिपीट कर दूं कि 800 ग्राम आइस जिसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है दर्जे हरारत, उससे 200 ग्राम की भाप जिसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है गुजारी गई है। बर्फ़ का वेट 800 ग्राम है, साथ साथ लिखता भी चलो, मास ऑफ आइस दैट इज़ 800 ग्राम एंड इट्स टेम्परेचर टी आइस 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इससे पास की गई है स्टीम भाप जिसका मास है 200 ग्राम, एम स्टीम लिख सकते हैं आप, और उसका टेम्परेचर टी एस से डिनोट कर दें, एस फॉर स्टीम 100 डिग्री सेंटीग्रेड। आपको फाइंड करना है स्टूडेंट्स कि टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर, आमेज़े का दर्जा हरारत जब दोनों को स्टीम उससे पास की जाए तो मिक्सचर का टेम्परेचर क्या होगा। अब इसके लिए कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन आपके पास चाहिए स्टूडेंट्स। ये हीट वाले चैप्टर का पार्ट है, ये भी थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, जबकि इसका जवाब जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आपको मालूम होना चाहिए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आपको मालूम होना चाहिए, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर मालूम होना चाहिए, पानी की हरारत नोई कितनी होती है, और आइस का लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड स्टीम का लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, वाटर का लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो स्टूडेंट्स, ये तीन चीज़ें यहाँ पर कायम में आएगी। आपको मालूम है वाटर की जो स्पेसिफिक हीट होती है CW लिख लें, ये होता है 1 कैलोरी पर ग्राम, और लेटेंट हीट ऑफ जो है
आइस का लेटेंट हीट ऑफ, आप बोलेंगे फ्यूजन, LF भी लिख सकते हैं आप, दैट इज 80 कैलोरी पर ग्राम, 80 कैलोरी पर ग्राम। इसी तरह लेटेंट हीट ऑफ स्टीम का, भाप का वेपराइजेशन आप ये ले सकते हैं 540 कैलोरी पर ग्राम। स्टूडेंट्स, ये हो गया गिवन इंफॉर्मेशन, और इससे फिर आप ये तय करें कि जब आप स्टीम को आइस से पास करेंगे तो आइस जो है वो हीट एब्जॉर्ब करेगा और स्टीम की हीट जो है वो रिलीज होगी, तो उसका टेम्परेचर कम होगा, 100 से उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा, आइस का 0 से उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, हम यहाँ लिखते हैं कि हीट रिलीज बाय, H फॉर हीट, R फॉर रिलीज बाय, हीट रिलीज बाय स्टीम, और कौन जो हीट स्टीम रिलीज करेगा उसको एब्जॉर्ब करेगा कौन, आइस। तो हीट H एब्जॉर्ब बाय आइस, एब्जॉर्ब करने से फिर क्या होगा कि वो मेल्ट होगा, वाटर बनेगा, और वो वाटर भी हीट को एब्जॉर्ब करेगा, प्लस हीट एब्जॉर्ब बाय वाटर। ठीक है स्टूडेंट्स, पहले आप इसका निकाल लें, हीट एब्जॉर्ब बाय आइस कितना होगा, इसका मास m आइस इंटू इसका लेटेंट हीट L आइस प्लस हीट एब्जॉर्ब बाय वाटर। स्टूडेंट्स, ये निकाल लें स्टूडेंट, हीट एब्जॉर्ब बाय वाटर जो कि मेल्ट हुआ है, आइस के मेल्ट होने से आ रहा है, उसका आप मास ले लें m इंटू उसका स्पेसिफिक हीट C, और उसका टेम्परेचर 0 से बढ़ जाएगा, दैट इज़ डेल T से डिनोट कर दें, जो हमके इन मिक्सचर का टेम्परेचर होगा जो हमको फाइंड करना है। सिमिलरली स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो स्टीम पास कर रहे हैं वो हीट को रिलीज कर रहा है, और वो हीट रिलीज हो रही है, इससे क्या हो रहा है कि स्टीम कंडेंस होकर वाटर बन रहा है, वो वाटर भी जो है हीट रिलीज करेगा। तो स्टूडेंट्स, प्लस यहाँ पर ये होगा कि हीट रिलीज बाय कंडेंस वाटर, तकसीफ के सबब। भाप जब टेम्परेचर कम होगा तो आप देखते होंगे कि टेम्परेचर कम हो तो कांच पर ऐसे वाटर ड्रॉपलेट्स जमा हो जाते हैं, जो वाटर वेपर्स एटमॉस्फेयर में होते हैं वो कंडेंस हो जाते हैं, आप बात समझ रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, अब फिर यहाँ पर आप फार्मूला लगा लें इसके लिए भी, इसका लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, इसका मास m स्टीम इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन LS लिख लें, प्लस अब ये जो कंडेंस हुआ है वाटर उसका मास ले लें आप m W इंटू स्पेसिफिक हीट ले लें इसका, और फिर इसका टेम्परेचर कम होगा, स्टीम का 100 था तो 100 माइनस वो Tm होगा। स्टूडेंट्स, इस तरह ये फिर इधर से लिख लें, इसकी वैल्यूज़ आप डाल दें। स्टीम है 200, इसका लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है 540, प्लस मास ऑफ दिस स्टीम यहाँ पर फिर 200, स्पेसिफिक हीट 1 इंटू 100 माइनस Tm इक्वल्स टू, यहाँ पर इधर वैल्यू डालें, इसका मास आइस का 800 इंटू इसका लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन 80 प्लस मास अगेन 800 इंटू स्पेसिफिक हीट 1, एंड दिस इज डेल Tm, डेल ना लेते हुए Tm ले आप, मिक्सचर का जो टेम्परेचर होगा डेट इज Tm। फिर आप Tm वाली टर्म को एक साइड कर दें, ये टोटल हो जाएगा 54 का डबल कर लें, 108, 3 zeros लगा दें, प्लस ये 200 इंटू 100
फिर माइनस 200 TM इक्वल्स टू, ये हो रहा है 8 8 64,000 प्लस 800 TM। अब आप TM वाली टर्म को इधर शिफ्ट कर दें और इसको इधर शिफ्ट कर दें तो क्या हो जाएगा 108,000 माइनस 64,000 एंड दिस इज प्लस 20,000। अब इधर ला लें आप इसको 200 TM प्लस 800 TM। अब आप इसको ऐड कर दें और 64 इसमें से माइनस कर दें, ये हो रहा है 1,08,000 में से 20,000 आप, या पहले आप इसको ऐड कर लें, 1,28,000 में से आप 64 को माइनस करें, 1,28,000 माइनस 64,000, अगेन बचेगा 64,000 और ये हो गया 1,000 TM। तो इस तरह TM आएगा, इसके अपॉन में लेके चले जाएं आप, इसको 30 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा 64 डिग्री सेंटीग्रेड। तो स्टूडेंट्स ये भी लेंदी क्वेश्चन था। आप पिछले साल के स्टूडेंट्स को क्वेश्चन सॉल्व करने में परेशानी हुई होगी, लेकिन करेक्ट आंसर भी नहीं मिला होगा। बार बार कह रहा हूँ कि जब कुछ लेंदी क्वेश्चन होते हैं तो कुछ बहुत इजी भी क्वेश्चन होते हैं। फिजिक्स के 13 क्वेश्चंस NTS के महाराष्ट्र स्टेट के लास्ट ईयर 2019 के पेपर में पूछे गए हैं, हम उसके सॉल्यूशंस देख रहे हैं। अजीज तलबा व तालिबात, क्वेश्चन नंबर 3, फॉर अ कलर ब्लाइंड पर्सन चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। रंगकोर शख्स के लिए झैल में से गलत बयान मुंतखब कीजिए। रॉड सेल आर प्रेजेंट ऑन रेटिना, रेटिना आँख के पर्दे को कहते हैं, उर्दू में पर्दे शबकिया कहते हैं। सलाखनुमा खलियात पर्दे शबकिया पर होते हैं। कौन सेल्स आर प्रेजेंट ऑन रेटिना, मखरूती खलियात पर्दे शबकिया पर होते हैं। आई साइट्स ऑफ पर्सन इज नॉर्मल, उस शख्स की बिनाई बेनुक्स होती है। प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज गिवन टू ब्रेन, रोशनी की शिद्दत की मुनासिब मालूमात दिमाग को दी जाती है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि हमारे ब्रेन के रेटिना पर, पर्दे पर 2 तरह के सेल्स होते हैं, एक रॉड सेल होते हैं और एक कोन सेल होते हैं। तो कोन सेल जो होते हैं वो कलर डिटर्मिनेशन के लिए होते हैं, रंग के इम्तियाज़ के लिए होते हैं, मखरूती सेल्स। लेकिन यह सवाल क्या कर रहा है कि रंगकोर शख्स के लिए, जिसको कलर में इम्तियाज़ नहीं होता है, फ़र्क नहीं होता है, उसके लिए कौन सा गलत है। वो बोल रहा है कि ऐसे शख्स के रेटिना पर कौन सेल मौजूद होते हैं, है ना, जबकि कौन सेल्स की वजह से कलर दिखाई देता है, उसको कलर नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब कि कौन सेल्स नहीं है, और ये बोल रहा है प्रेजेंट है, तो ये गलत बयान हो गया स्टूडेंट्स। स्विच ओवर टू द क्वेश्चन नंबर 4। साउंड सिग्नल इज साइमल्टेनियसली सेंट फ्रॉम द बोट ऑन द रिवर। Echo of sound struck by the bed of the river in 4 seconds, and the echo of sound struck by aeroplane is heard in 8 seconds. It is heard in 4 seconds. It is heard in 8 seconds. You have to find the distance between the bed of the river and the aeroplane. This distance T1, this distance D2. अजीज तलबा व तालिबात, पहले क्वेश्चन को बगौर सुन लें कि नदी की सतह पर एक बोट है, कश्ती है, और इससे साउंड सिग्नल निकल रही है जो नदी की बेड से, मतलब कि तह से टकराकर बाज़गश्त उस पहुंच रही है 4 सेकंड में। वहीं पर एरोप्लेन से इसका इको, इस साउंड का इको मतलब ये साउंड रिफ्लेक्ट होकर पहुंच रहा है 8 सेकंड में।
आपको फाइंड करना है एरोप्लेन और इस बैट के बीच का डिस्टेंस। गिवन है कि वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर is 350 meter per second, and velocity of sound in water. Velocity of sound in water is 1500 meter per second. Students, you know the formula of velocity. Velocity equals to distance upon time. So velocity in air आप यूज करेंगे इस डिस्टेंस d1 को फाइंड करने के लिए। जाकर वापस जो है 8 सेकंड में आता है, मतलब यहां से टकराकर जो वापस आ रहा है उसके लिए आप 4 सेकंड लें। सो ये मिल जाएगा d1 आपको 400, 4 5 20, 0 कैरी 2, 4 3 12 plus 2 1400 meter. This is t1. Now find the echo strike by the river bed. So we'll take the velocity of sound in water, va equals to d2 upon t. इस तरह से आप वैल्यू पुट अप कर दें। वेलोसिटी ऑफ साउंड इन वाटर है 1500 मीटर, डिस्टेंस d2 आपको फाइंड करना है। t यहां पर आप लेंगे कि ये आपको साउंड यहां से आकर इससे स्ट्राइक होकर वापस आ रहा है 4 सेकंड में, तो यहां से स्ट्राइक हुआ पर टकरा कर आएगा 2 सेकंड में। मीन्स आप यहाँ पे t की वैल्यू 2 लिख दें और d2 फाइंड करें। 15 into 2 यानी आपको मिलेगा डिस्टेंस 2 3000। अब ये d1 यहां तक डिस्टेंस है और d2 यहां से यहां तक है, मतलब कि डिस्टेंस बिटवीन द एरोप्लेन एंड द बेड ऑफ रिवर इट इज डिनोटेड बाय d इक्वल्स टू सम ऑफ द d1 प्लस d2। और यहां वैल्यू डाल दें आप 1400 मीटर प्लस 3000 मीटर, सो इट विल गिव्स 4400 मीटर। किलोमीटर में कन्वर्ट कर दें तो 4.4 किलोमीटर। इस तरह से आंसर होगा। ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 5, यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सकली तवानाई बिल कवा की इकाई। इन 4 ऑप्शन में से आपको डिसाइड करना है। तो स्टूडेंट्स देखिएगा कि एनर्जी का जो यूनिट होता है वो जूल होता है, लेकिन यहाँ जूल पर सेकंड, जूल इनटू सेकंड इस तरह से दिया हुआ है। आप को मालूम है कि वर्क इज नथिंग बट द एनर्जी, सॉरी, जो वर्क होता है, वर्क डन, एनर्जी इज द, जितना एनर्जी एंड वर्क का यूनिट सेम होता है। पहले आप वर्क का फार्मूला लिख लें, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, इसका यूनिट बना लें। फोर्स इज मेजर्ड इन न्यूटन एंड डिस्प्लेसमेंट इज मेजर्ड इन मीटर। So students, we got work equals to energy means joule equals to Newton meter। अब यहाँ जूल नहीं दिया है तो न्यूटन मीटर ये करेक्ट ऑप्शन होगा। फर्स्ट लिसन द क्वेश्चन। Ray of light is incident on the surface of transparent medium at an angle of 45 degree and refracted in the transparent medium at an angle of 30 degree. So you have to find the velocity of light in the transparent medium. उर्दू में इस तरह कह सकते हैं, सवाल इस तरह से था कि एक नूर की शुआ जो है शफाफ वास्ते की सतह पर 45 दर्जे के जाविये पर वकू होती है और शफाफ वास्ते में उसका इन्हिराफ 30 डिग्री से होता है। आपको उस शफाफ वास्ते में नूर की रफ्तार मालूम करना है। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ड्रॉ द डायग्राम। दिस इज द इंटरफेस ऑफ द ट्रांसपेरेंट मीडियम। ऊपर वाला रेयर मीडियम, नीचे वाला डेंसर मीडियम। आपने दिस इज द रे ऑफ लाइट इंसिडेंट एट द इंटरफेस ऑफ द सरफेस ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम एट एन एंगल। सो फर्स्ट ड्रॉ द नॉर्मल। This will be the angle of incident 45 degree. In this transparent medium it is refracted, you know the refraction, at an angle of 30 degree. Students,
So you have to find the velocity of light in transparent medium. This is transparent medium. Students, you know the formula of refractive index. It is the ratio of sin I upon sin R. I means angle of incident. Put the value sin 45 degree upon sin R means sin 30 degree. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये देगा ट्रांसपेरेंट मीडियम का, इससे आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल जाएगा। साइन 45 जो होता है 1/√2 होता है और साइन 30 होता है 1/2। मिस इस तरह लिख सकते हैं 1/√2 इंटू 2। आप 2 को फिर क्या करें कि दो पार्ट में लिख दें, √2 इंटू √2 अपॉन √2। 1/√2 विल गेट कैंसल। आंसर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 फिर लगाएं। स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को किस तरह से सॉल्व किया गया है। पहले साइन आई अपॉन साइन आर का फार्मूला लगाकर हमने उसकी वैल्यू डाली। एंगल ऑफ इंसिडेंट 45, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 30, उसकी वैल्यू पुटअप की 1/√2 अपॉन 1/2। सॉल्व किया, म्यू √2 आ गया। फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए फार्मूला रेशो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर टू ट्रांसपेरेंट मीडियम लगाया और उसको सॉल्व करने के बाद लास्ट में वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ट्रांसपेरेंट मीडियम आ रहा है 2.12 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इस तरह से करेक्ट ऑप्शन 2 होगा। NTS 2019 सैट पेपर का ये क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। आपको मैच द कॉलम करना है। देर आर 4 कॉलम्स। इन फर्स्ट कॉलम सैटेलाइट इज गिवन, सेकेंड कॉलम height above the earth's surface is given, in third column period of revolution of satellite is given, and in fourth column the uses of the satellite is given। तो स्टूडेंट्स देखिए, सैटेलाइट 3 तरह के होते हैं। एक हाई अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट होता है जो कि 36,000 किलोमीटर दूर होता है। मीडियम अर्थ ऑर्बिट होता है जो कि यहाँ पे देखिए आप हाइट दिया है किलोमीटर में, जो 2000 से ये रेंज में किलोमीटर में होता है। तो इसकी जोड़ी, एक ही जोड़ी यहाँ लगेगी, इससे 35,780 किलोमीटर से ज़्यादा हाइट पर होता है। ये हाई अर्थ ऑर्बिट की जोड़ी लगेगी कॉलम बी, कॉलम सेकंड में बी से 35,780 किलोमीटर और इसका पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन होता है 24 आवर्स और इसका यूज़ है ये मटेरियोलॉजी के अंदर। मैं स्टूडेंट्स, मैं अगर ऑप्शन तैयार करूं करेक्ट आंसर, तो ए की जोड़ी सेकंड कॉलम में बी से और बी की थर्ड से और फोर्थ कॉलम में ये फर्स्ट से। स्टूडेंट्स, इतने पर भी अगर आप देखेंगे 4 ऑप्शंस को तो इस पर से आप गेस कर सकते हैं जिस ऑप्शन में ये होगा फर्स्ट पहला तो वो करेक्ट आंसर होगा। मीडियम अर्थ ऑर्बिट का पेयर लगेगा इससे और ये इसका पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन होगा ये 2 आवर्स टू 24 आवर्स और इसको यूज़ करते हैं GPS के लिए। इसी तरह से लो अर्थ ऑर्बिट, ये देखिए इसका पीरियड ऑफ हाइट है 180 टू 2000 किलोमीटर, इसकी जोड़ी लगेगी इससे और ये होगा हब्बल टेलीस्कोप के लिए। इस तरह से स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना था, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 में ये दिया हुआ है कि एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ पावर 1320 watt is set to higher temperature, and if it is set for low temperature then 1/3 of the high temperature current flow through it. In both the cases the potential applied is 220 volt
then we have to find the power at low temperature. एक इलेक्ट्रिक आयरन है जिसको लो टेम्परेचर के लिए 1320 वाट पर सेट किया जाता है. This is the power of the electric iron to get high temperature. Now, when it is set to low temperature, so you have to find its power. Means P2 आपको find करना है. When its power is P1, at that time its current is I1. When it is set to low temperature, then current flowing through it, that is I2, it is 1/3 of the high temperature current. Students, you know the formula of electric power. आप इलेक्ट्रिक पावर का फार्मूला जानते हैं. P equals to V into I होता है. We get the ratio of the power P1 and P2. So P1 upon P2, here will be V1 V2 I1 I2. But in both the cases potential applied is same. So आप ले सकते हैं V, it will get cancelled. Now put the value of I2, I1 upon I1 by 3, that is P1, put the value 1320, get the P2. I will get cancel, ये 3 शिफ्ट हो जाएगा न्यूमरेटर में. 3 upon 1, 1320 upon P2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें. 1320 into 1 is equals to P2 into 3. So value of P2 is 1320 upon 3. Divide by 3. 3 4s are 12. 3 4s are 12 and 0. So power, when it is electric iron set to low temperature, at that time its power P2 will be 440 watt. Means students, option number 2 is correct. Now students, we switch over to the question number 9. 250 kilogram of water per minute is to be drawn from a well 150 meter deep. An electric pump of dash can be used where acceleration due to gravity small g is given 10 meter per second square. उर्दू में सवाल समझ लें. 150 मीटर गहराई वाले कुएं से 250 किलोग्राम पर मिनट पानी निकाला जाता है, तो उसका बरक़ी पंप इस्तेमाल कर सकते हैं. आपको फाइंड करना है कि कौन सा बरक़ी पंप वहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा. फर्स्ट ऑप्शन 6 hours पावर, सेकंड ऑप्शन 7 horse पावर, थर्ड 8 horse पावर और फोर्थ 9 horse पावर. आपने क्वेश्चन बगौर सुन लिया है. 150 मीटर डीप एक कुएं से पंप के ज़रिए पानी निकाला जा रहा है, तो आपको कितनी हॉर्स पावर का ये पंप होगा ये फाइंड करना है. आपको दिया है कि हाइट है उसकी 150 मीटर और पावर फाइंड करना है. इलेक्ट्रिक पावर का फार्मूला होता है rate of doing work, W by T. W is nothing but the potential energy here. Formula for potential energy mgh upon T. तो स्टूडेंट्स, आपको ये दिया है कि इसका G की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है एंड मास m is given 250 kilogram. So put the value here. M 250, G 10, height 150 upon time. मिनट में दिया है, हमने उसको सेकंड में कन्वर्ट कर लिया. पर मिनट ड्रॉन कर रहा है 250 किलोग्राम.
150 मीटर डेप्थ से, गहराई से। सो हियर आपको हॉर्स पावर में ऑप्शन चाहिए, इसलिए 1 हॉर्स पावर होता है 746 वैट, हमने इससे डिवाइड करना पड़ेगा। दिस ज़ीरो विल गेट कैंसिल। अब आप इसको डिवाइड कर दें 6 से, 6 4 जा कितना होता है, 6 चौक 24, रिमाइंडर 1, 10 हो गया। स्टूडेंट, दिस ज़ीरो विल गेट कैंसल। 10 6 जा 60, 6 से इसको डिवाइड कर रहे हैं, 6 2 जा 12, रिमाइंडर 3, 6 5 जा 20, 8 6 5 जा 30। सो 25 into 25 means 625 and this is 0 divided by 746। 746 से आप डिवाइड करेंगे इसको तो 708 जा 5600 होगा, 708 जा। और यहाँ देख रहे हैं कि इसके क्लोज आ रहा है, तो आप इसको मल्टीप्लाई करें, इसका 8 जा ले लें, मीन्स 746 इंटू 8, 8 6 जा 48, कैरी 4, 8 4 जा 32, प्लस 4 36, कैरी 3, 8 7 56 और 3 59। यस एग्जैक्ट 8 लग जाएगा। 8 फिर पॉइंट आप माइनस कर लें 6 250 में से, जब आपने ये माइनस किया 250 प्लस ये हो जाएगा 32, मतलब 282। डेसिमल लगाएं, 0 लगेगा, फिर 7 4 जा लग सकता है, मीन्स 8.4, लेकिन ऑप्शन में 6 7 8 9 दिया है, ये 8 से बड़ा है, इसका मतलब कि करेक्ट ऑप्शन 9 हॉर्स पावर होगा। स्टूडेंट्स, इसका करेक्ट ऑप्शन 9 हॉर्स पावर होगा। आप देखें किस तरह हमने सॉल्व किया। इतना मास का वो वाटर ड्रॉन कर रही है 150 मीटर डेप्थ से, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 हमको कंसीडर करना है। ये हमने इलेक्ट्रिकल पावर का फार्मूला लगाया W/T mgh/T। हॉर्स पावर में आपको आंसर चाहिए, तो इसलिए 746 से डिवाइड कर दिया, हमने ये आंसर इस तरह से हासिल कर लिया। Now students, we switch over to the question number 10. Two copper metal spheres A and B of same mass and surface area at temperature at TA 80 centimeter and TB 50 centimeter are kept separated in a heat resistant box due to dash temperatures of A and B are changing and reaching a constant temperature of dash degree centigrade. Heat transfer take place by dash, but if both spheres are in contact, heat transfer is by dash. Students, उर्दू में आप इसका ट्रांसलेशन देख लें कि दो स्फीयर हैं, एक ए है और एक बी है। डायग्राम भी आप देख रहे होंगे, एक हीट रेजिस्टेंस बॉक्स में वो सेपरेट हैं, दूसरे में कांटेक्ट में हैं। ए का टेम्परेचर 80 डिग्री सेंटीग्रेड, बी का 50 डिग्री सेंटीग्रेड, और दोनों का मास सेम है और एरिया भी दोनों का सेम है। स्टूडेंट्स, और वो दोनों भी जो है एक हीट रेजिस्टेंस बॉक्स में, मीन्स जहाँ से हीट ट्रांसफ़र नहीं होती है वहाँ सेपरेट रखे गए हैं। तो स्टूडेंट्स, due to dash temperature of A and B are changing and reaching a constant temperature, किस वजह से यहाँ पर उनका जब वो सेपरेट हैं, हीट बाहर नहीं जा रही है, तो यह होगा कि प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज, हरारत के मुबद्दल का कानून यहाँ पे लगेगा। स्टूडेंट्स देख लें कि इस तरह से
दो कंडीशंस अलग अलग हैं, सेपरेट हैं, स्फीयर ए और बी, हीट रेजिस्टेंस बॉक्स में है, हीट बाहर नहीं जाएगी, इसका टेम्परेचर 80 है, इसका टेम्परेचर 50 है। सो जो हाई टेम्परेचर पर है वो हीट रिलीज करेगा, जो लो टेम्परेचर पे है वो हीट एब्जॉर्ब करेगा। मीन्स यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज ऑफ हीट, हरारत के मुबद्दल का कानून इस्तेमाल हो रहा है। मतलब कि ऑप्शन में जो पहला ब्लैंक है वहाँ पर आएगा प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज। और फिर इससे क्या होगा कि इसका टेम्परेचर जब ये रिलीज़ कर रहा है कम होगा, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, दोनों का टेम्परेचर एक मिक्सचर कांस्टेंट टेम्परेचर हो जाएगा। वो निकालेंगे आप 80 + 50 / 2 से डिवाइड करके, मीन्स 130 / 2 यानी कि 65 डिग्री सेंटीग्रेड उनका टेम्परेचर हो जाएगा। और स्टूडेंट 65 ऑप्शन नंबर 3 और 4 में ही है, मतलब पहला और दूसरा ऑप्शन कट गया है। और ये जो हीट ट्रांसफ़र हो रहा है किस वजह से, देयर इज़ नो कांटेक्ट। तो इस तरह से हीट के ट्रांसफ़र होने को रेडिएशन कहते हैं। हमने 3 तरह से हीट ट्रांसफ़र पढ़ा है, एक तो रेडिएशन, कंडक्शन और कन्वेक्शन। जब कांटेक्ट हो तो कंडक्शन होता है। मीन्स आप खाना बना रहे हो, आपने चम्मच हाथ में पकड़ा है, स्पून आप घुमा रहे हैं, उसमें उसका एंड जो अंदर में है वो हीट कैच कर रहा है। थोड़ी देर बाद आपने उसके हैंडल को जहाँ पकड़ा है वो भी गर्म हो जाएगा। मीन्स हीट यहाँ पर ट्रांसफ़र हो रही है कंडक्शन के ज़रिए से। आपने पानी को गर्म किया, पानी के मॉलिक्यूल्स नीचे से हीट लेकर ऊपर जाते हैं, इस तरह से ये कन्वेक्शन प्रोसेस हो गया। और जब कांटेक्ट नहीं है, जैसे सन से हमको सनलाइट मिल रहा है, हीट रेज मिल रही हैं, हरारती शुआएं मिल रही हैं, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन। तो स्टूडेंट्स पहला हो गया प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज, फिल इन द ब्लैंक। सेकंड फिल इन द ब्लैंक क्या होगा, तो उनका टेम्परेचर 65, जो कि ऑप्शन नंबर 3 और 4। अब देखना है 3 और 4 में से कौन सा करेक्ट है। तो फिर आप देखें कि लास्ट में बताया कि जब वो कांटेक्ट में हो टेम्परेचर डिफरेंट है, हीट एक्सचेंज होगा। यहाँ पर कांटेक्ट हो गया है तो हीट एक्सचेंज यहाँ पर कंडक्शन की वजह से होगा। यानी करेक्ट ऑप्शन आपको जो मिलेगा वो ऑप्शन नंबर, यानी करेक्ट ऑप्शन जो आपको मिलेगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा, प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज ऑफ हीट, 65 डिग्री सेंटीग्रेड, रेडिएशन एंड कंडक्शन। We switch to question number 11. An object, a convex lens of focal length 20 centimeter and a plane mirror are arranged as shown in the figure. How far behind the mirror is the position of final image of the object? स्टूडेंट देखिए, एक ऑब्जेक्ट है और 20 सेंटीमीटर तुलेमास का फोकल लेंथ के वो कॉन्वेक्स मुहद्दिब आईने में और मुस्तवी आईने को तरतीब से लगाया गया है। फिगर में मुहद्दिब अज्जा है और प्लेन मिरर है। कॉन्वेक्स लेंस एंड प्लेन मिरर फिगर में जो तरतीब दी गई है, अरेंज किया गया है। तो आपको बताना है कि प्लेन मिरर के पीछे कितने फासले पर ऑब्जेक्ट का फाइनल इमेज नज़र आएगा। ऑप्शंस देख रहे हैं आप, फर्स्ट 40, 30, 20 एंड 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन 11 आपने रीड कर लिया है, अब हम उसका सॉल्यूशन देख रहे हैं। दिस इज द डायग्राम, कॉन्वेक्स लेंस, मिरर मुस्तवी आईना, मुहद्दिब इसको आप अदसा कहते हैं। कॉन्वेक्स लेंस से मिरर है 10 सेंटीमीटर पर और ऑब्जेक्ट कॉन्वेक्स लेंस से है 12 सेंटीमीटर से। स्टूडेंट्स यू नो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज डिनोटेड बाय u और लेफ्ट साइड का डिस्टेंस नेगेटिव होता है, आप -12 सेंटीमीटर लिख लें इसको। और फोकल लेंथ आपको दी गई है स्टूडेंट्स, कॉन्वेक्स की जो फोकल लेंथ होगी वो 20 सेंटीमीटर दी गई है। मीन्स पैरेलल रेज इधर कन्वर्ज होगी, फोकल लेंथ जो होगा वो पॉजिटिव होगा। यू हैव टू फाइंड, पहले आप क्या करें कि इसका इमेज इधर कहाँ बन रहा है वो फाइंड कर लें। फिर वो जो फाइनल इमेज होगा मिरर में दिखेगा तो वो इस साइड में बनेगा। वो मिरर से जितने डिस्टेंस पर इधर वो ऑब्जेक्ट होगा उसका इमेज उतने डिस्टेंस पर मिरर के बिहाइंड में आपको नज़र आएगा। आप ये समझ लें। सो फार्मूला है लेंस फार्मूला 1/√2
v minus 1 by u equals to 1 by f. Put the value 1 by v minus 1 by u minus 12 1 by f means 20 minus into minus plus 1 by f equals to minus 20 minus 1 by 12. ये प्लस हो गया, इधर लाए फिर माइनस 12 minus 20 upon 240 1 by v अपोजिट कर दें 240 ऊपर चला जाएगा 20 minus 12 8 with माइनस साइन। इस तरह से स्टूडेंट्स आपको v मिलेगा 8 3 24 एंड 0 minus 30 मतलब कि इसका इमेज इस साइड में आपको मिलेगा और आप मिरर में देखेंगे तो वो उसका उस इमेज का फाइनल इमेज जो होगा वो इधर बनेगा। कितने पर? देखिए ये लेंस से 30 है, मतलब यहाँ से ये हो गया 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर, तो बिहाइंड बनेगा 40, मतलब कि फर्स्ट ऑप्शन जो है 40 सेंटीमीटर वो करेक्ट ऑप्शन है। स्टूडेंट्स, we are discussing question number 12 of NTS 2019 Scholastic Ability Test paper. Question number 12 is given that choose the incorrect statement. First, alternating current is oscillatory. Second, electric power is transmitted over long distances using alternating current. Third, frequency of alternating current in India is 50 Hertz. And fourth, alternating current can be used for electrolysis of copper chloride. अजीज़ तलबा व तालिबात, क्वेश्चन नंबर 12 में ये कहा गया है कि गलत बयान मुंतखब कीजिए। इसमें पहला स्टेटमेंट है मुतबादिल बरक़ी रौ दो सिमती होती है, जो कि सही है। दूसरा स्टेटमेंट है मुतबादिल बरक़ी रौ के इस्तेमाल से बरक़ी क़ुव्वत का लंबे फ़ासले तक इरसाल किया जाता है, ये भी सही है। लॉन्ग डिस्टेंस तक जो हम पहुंचाते हैं इलेक्ट्रिसिटी को वो एसी के फॉर्म में ही होती है और भारत में मुतबादिल बरक़ी रौ की तादाद 50 हर्ट्ज़ है, ये भी सही है। कॉपर क्लोराइड के बरक़ी तज़िये में मुतबादिल बरक़ी रौ का इस्तेमाल होता है, ये ऑप्शन गलत है। स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव टू डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 13. 3 lenses have a combined power of 2.7 diopter. If the power of 2 lenses are 2.5 diopter and 1.7 diopter respectively, find the focal length of the third lens. स्टूडेंट देखिए 3 अदसों की मजमूई ताकत दी गई है 2.7 डियोप्टर और उनमें 2 अदसों की ताकत 2.5 डियोप्टर 1.7 डियोप्टर है। आपको तीसरे का फोकल लेंथ यानी तूले मास का मालूम करना है। स्टूडेंट, सी हाउ विल गेट द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 13. द कंबाइंड पावर ऑफ 3 lenses, पावर ऑफ फर्स्ट लेंस P1, सेकेंड P2, थर्ड P3, it is denoted by P, and this combined power P is given here 2.7 diopter, and the power of one lens, that is 1.5 diopter. सेकेंड लेंस की पावर है 1.7 डियोप्टर। आपको थर्ड का फोकल लेंथ मिस F3 आपको फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स, पुट द वैल्यूज इन दिस फार्मूला। P1 2.5, P2 1.7 प्लस P3 आपको फाइंड करना है। P है 2.7, इसको ऐड कर लें, यह हो जाएगा 4.2 एंड दिस इज 2.7 प्लस P3। सो P3 थर्ड लेंस की पहले पावर निकाल लें, फिर उसको फार्मूला लगाएं। -4.2 प्लस 2.7, 12 माइनस 7 5, 3 माइनस 2 1, यहाँ डेसिमल आएगा। -1.5 डियोप्टर ये थर्ड लेंस की पावर होगी,
इसकी फोकल लेंथ के लिए आप फार्मूला लगा दें, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ होता है 1/f3, पी को लिख दिया -1.5, इन्वर्टेंडो कर दें, सो f3 हो जाएगा 1/1.5 विथ माइनस साइन। अब आप क्या करें कि डेसिमल हटाएं, 10/15। नाउ स्टूडेंट्स डिवाइड करें हम इसको, यह होगा f3 इज इक्वल्स टू, डेसिमल लगाएं, 100 हो जाएगा, 15 6 90, 10 बचेगा, 0 6 90, 6 आंसर आएगा। मीटर में, सेंटीमीटर में करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 6 विथ माइनस साइन, कीप इन माइंड विथ माइनस साइन, -0.66 यहाँ है। जब आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको सेंटीमीटर करने के लिए, तो -66.666 सेंटीमीटर आंसर होगा।